ठीक है, तिथि विचार के विषय में, तिथि जानने के विषय में ये अंतिम जानकारी आपको बता रहे हैं। तिथियों के विषय में सब कुछ बता दिया गया लगभग। कौन तिथि खराब होती है, तिथि के अपर नाम क्या है, किस तिथि के किस दिन के संयोग से क्या होता है, सिद्धा, विष, हुतासन, अमृत योग, मृत्यु योग, सब आपको बता दिया है। अंतिम बात समझिए, सूक्ष्म तिथि विचार, एक सूक्ष्म तिथि भी होती है। अब आप पूछो हैं ये कौन सी सूक्ष्म तिथि होती है, ये सूक्ष्म तिथि क्या होती है, ये आप पूछेंगे। जैसे ये 16 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी और पूर्णिमा, अमावस्या से लेकर से 16 तिथियां हैं। मतलब 15 कह लो तो पूर्णिमा की जगह तो अमावस्या होगा, अमावस्या होगी या पूर्णिमा सी होगी। एक तिथि में जैसे प्रतिपदा है, प्रतिपदा में 15 तिथि बीत जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा हर एक महादशा में अंतरदशा होगी है, आगे चल के जब आपको फलित कुंडली पढ़ाई जाएगी तो एक तिथि के अंदर 15 तिथियां भी बीत जाती हैं सूक्ष्म रूप से। एक तिथि का जितनी वो तिथि है पंचांग में देखो कब से लेके कब तक है, 24 घंटा है, 23 घंटा है, 22 घंटा है, उसमें 15 का भाग दे दो। ठीक, जब 15 का भाग दे देंगे, जो खंड होगा जितनी देर की होगी, जितने समय निकलेगा, समझ लो उसी क्रम से जैसे आज प्रतिपदा में देखना है तो प्रतिपदा से ही शुरू होगा। वो जो आपने खंड निकाले हैं 15 भाग, तो जब से लगी पहले से वही तिथि शुरू होगी जिस तिथि में निकाल रहे हैं। समझाते हैं, तिथि पंचदशो भागा क्षण संज्ञा तिथि स्मृता तत्तिथि समारभ्यो गण्याः पंचदश क्रमात्। कहते हैं तिथि पंचदशो भागा, तिथि में 15 का भाग दीजिए, जो खंड जो भाग निकले उस क्षण को तिथि संज्ञा सूक्ष्म तिथि कहते हैं। क्षण मतलब सूक्ष्म तिथि, सूक्ष्म तिथि उसका नाम दिया जाता है। ठीक, जैसे आज जो भी तिथि है, मान के चलो आज अष्टमी तिथि है, आज अगर 12 बजे दोपहर से लेकर के कल 12 बजे तक है तो अष्टमी में आज से लेकर ठीक 12 बजे से जो पहला खंड है वो अष्टमी का होगा। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 15 भाग होते हैं। तो हर तिथि में 15 भाग होते हैं और वहीं से जो तिथि होती है जब से लगी होती पहले उसी का नंबर आता है। यदि अष्टमी में निकाल रहे हैं तो अष्टमी से शुरू होगा, यदि चतुर्दशी से निकाल रहे हैं तो चतुर्दशी से शुरू होगा और वैसी क्रम होता जाएगा। वो उसको सूक्ष्म तिथि कहते हैं। अच्छा, ये बता क्यों रहे, क्या मतलब है ये बताने का? मान लो चलो एक तिथि में 15 तिथियां बीत जाती हैं 24 घंटे में, क्या कहने का? कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ मिल रहा है, तिथि नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। जैसे तुमने बताया कि गुरुजी को पुत्र नक्षत्र तो मिल रहा है 24 तारीख को, लेकिन तिथि अष्टमी है, अष्टमी तिथि है ना, और अष्टमी तिथि सब तिथि में आती नहीं, शुभ तिथि में आती नहीं। तो फिर तो ऐसी स्थिति में अष्टमी तिथि जब से जब लगी उसके 15 भाग कर लो और जिस शुभ खंड में जिस तिथि में आपको लेना चाहे उस समय पे ले लो। सूक्ष्म तिथि होती है। और ये भी बात है, स्थूल मतलब पूरी तिथि से ज्यादा महत्व सूक्ष्म तिथि का है। ज्योतिषकारों ने बताया है तत्तिथि समारभ्य, कहते हैं उसी तिथि से गिनो। तत् माने समारभ्य माने आरंभ करो, जो तिथि में निकालना चाह रहे हो उसी तिथि से जो गणना करनी है। हाँ, जैसे अष्टमी से निकाल रहे हो कि कौन तिथि निकालनी है तो अष्टमी जिस समय से लगी है वहीं से शुरू हो जाओ। आप अष्टमी से ही गिनना, ऐसा नहीं कि प्रतिपदा से गिनना शुरू हो जाओ। अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, ये इसका मतलब पंचदश क्रमात् 15 क्रम से, उसी क्रम से, उसी तिथि से जिस तिथि में निकाल रहे हो। अगर आप चतुर्दशी में निकाल रहे हो 15 खंड तो चतुर्दशी से ही गिनना। चतुर्दशी, पूर्णमासी, प्रतिपदा, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी।
और जिस खंड को, जिस तिथि को लेना है और जो तिथि चाहिए वो खंड घटा लेना, वो आपको तिथि प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी मुझे? कैसे प्राप्त होगी, मतलब क्या करें, कौन सी तिथि आई है? जैसे मान के चलो आज आज क्या है, फिर बता। उदाहरण ले लो, आज अष्टमी है, आज अष्टमी है, दिन के 12 बजे चालू हुई से लगी। हाँ। आप बताओ कौन तिथि निकालना है। अब इसमें से अष्टमी तिथि को कौन सी तिथि निकालनी है? एकादशी निकालनी है। अब ये भी हमें ध्यान दो कि कब से कब तक है। मान के चलो ये दूसरे दिन 12 बजे तक ही है, दोपहर तक है। मोटा मोटा 24 घंटा रहती है एक तिथि, 24 घंटे के हो गए। अब 24 घंटे में हमने 15 का भाग दे दिया, 24 घंटे में 15 भाग करो, 15 एकम जी भाई 1.16 आ रहा है। कितने हो गया? 14 में 5 गए 9, भाग निष्ठम बिंदी 15 15 पना 75, 15 15 पना 75, 15 छक्के 90। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे से कुछ ऊपर, 1 घंटा 60 मिनट का करो, पॉइंट में 6 में 60 मिनट का तो 1 घंटा ही होता है। हाँ। तो 30 मिनट ऐसे 35 मिनट मान लो, 1 घंटा 35 मिनट का 1 घंटा। अरे 60 मिनट का तो पूरा घंटा ही होता है। 30 मिनट हो गया बड़ी आधी। हाँ 30 हो गया आधा, 1 पॉइंट ज़्यादा है, 35 मिनट मान लो। अगर यहाँ 5 होता तो 30 मिनट होते ना, यहाँ 5 होते तो 30 मिनट होते, तो 35 मिनट 35 1 घंटा 35 मिनट हो गया। 1 घंटा 35 मिनट का खंड हुआ। अब 1 घंटा 35 मिनट आपको एकादशी निकालनी है, अष्टमी नवमी दसवीं, 3 जोड़ दो पहले। 1 35 1 35 1 35। पहले तो आप अष्टमी नवमी दसवीं 3 निकाल दो, 3 खंड निकालो। 5 तेई 15, हाथ से डाल 1 3 3 9 10, 10 में 10 105 मिनट हो गए, 10 में 6 निकल गए, 1 घंटा निकल गया। ठीक है, तो कितना बचा? 1 3 3 9 10, 10 में 60 निकल गए, 4 बचे। 1 घंटा 105 मिनट हो रहे थे, 1 घंटा यहाँ निकाल लिया तो, और ये 4 घंटा। अब इनमें 4 घंटा जोड़ दो, 4 इंग्लिश में लिखना है, 4 45। ये भी 4 हो गया दोपहर में, शाम के 4:45 तक दसवीं रहेगी। और 4:45 से फिर 1:35 जोड़ो, 1:35 10 7 10 के साथ 8 हो गए, 8 में 6 चलेंगे 2, क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा होते नहीं। 5 1 6, मतलब 4:45 से 6:20 तक ये आपकी एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि रहेगी, क्योंकि 1 घंटा 35 मिनट का एक खंड निकला एक तिथि, तो 1 घंटा 35 मिनट तक रही अष्टमी, फिर ये जोड़ा तो नवमी रही, फिर ये जोड़ा तो दसवीं रही। माने तीनों को जोड़ दे 4 घंटे 50 मिनट होता है। 4 घंटे 50 मिनट तीनों तिथियां इसमें जोड़ दो, तो जब इसमें जोड़ देंगे तो शाम के 4:45 तक दसवीं रहेगी। दसवीं अष्टमी नवमी दसवीं, मतलब 8 9 और दसवीं तीनों जोड़ दी हमने, एक एक नहीं जोड़ा है, तो ये 4:45 तक रहेगी। और आपने क्या पूछा हमारी एकादशी कब है, तो 4:45 से फिर 1 घंटे 35 मिनट निकाल लो अपना, एकादशी कब से कब तक रहेगी ये तो निकालना पड़ेगा। तो हमने जोड़ा तो 6:20 हो गए, तो 4:45 से 6:20 तक एकादशी। मतलब मुझे इसमें से जोड़ना हटाना है इस वाले में, जोड़ना है ना, आगे जोड़ना है ना, आगे वो 15 घंटा आगे जोड़ते रहना, घटने काम ही नहीं, सब जोड़ना है। ये भी जोड़े तीनों,
ये हो गई अष्टमी, ये हो गई नवमी, हो गई दसवीं, इकट्ठे तीनों जोड़ दिए, एक एक करके नहीं जोड़े हमने। तो 3 तिथियों के इकट्ठे जोड़ दिया, 4 45 हो गया। 3 का इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें ये भी तो निकालना है कब से कब तक। ये जोड़ा तो 4 45 हो गया, 4 45 से 6 20 तक एकादशी है। ये सूक्ष्म तिथि निकालने की विधि है। दोबारा पूछ लेना। चलिए आगे। ये सूक्ष्म तिथि स्थूल तिथि से ज्यादा महत्व है इसका, ये ध्यान रखना। आगे आपको पढ़ाते हैं। बढ़िया बहुत ध्यान नहीं। बार स्वामी, ये बहुत बड़ी चीज है। वैसे तो सुनने समझने में आएगा कि क्या सूर्य का स्वामी कौन है, चंद्र का, उससे क्या लेना देना, लेकिन ज्योतिष में इसका बड़ा महत्व है। केवल मुहूर्त में ही नहीं, जब हम कुंडली बनाते हैं, लोग उपाय पूछते हैं कि महाराज कौन सा जाप करें, तो सबसे बड़ा उपाय कारगर होता है। हम लोग बताते हैं काय की दशा चल रही है, बोले शनि की। अंतर दशा काय की चल रही है, बोले शुक्र की। हाँ तो बोले दुर्गा को जाप करो। तो वो जो उपाय बताते हैं ना, वो स्वामी के हिसाब से बताए जाते हैं और मुहूर्त में भी काम आता है। तो इसको साधारण न मानना, हर दिन का एक स्वामी होता। समझो, शिवो दुर्गा गुहो विष्णु ब्रह्मेन्द्र काल संज्ञका सूर्यादीनां क्रमादेते स्वामिना परिकीर्तितः। माने आप ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिख लो सूर्य, इसको लिख लो चंद्र, इसको लिख लो भौम, भौम माने मंगल, इसको लिख लो बुध, इसको लिख लो गुरु, इसको लिख लो शुक्र, और इसको लिख लो शनि। ये हमने संख्या इसलिए लिख दी है, ये दिमाग में रट लो, सूर्य की संख्या एक ही है। कहीं पर भी तुमसे पूछा जाएगा, प्रश्न लग्न कुंडली लोग पूछने आएंगे चोरी वोरी का, तो बोले सूर्य की बोले दिन की संख्या क्या है, तो इसी से गणित होती है। ये रट लो, सूर्य की संख्या 1 है, चंद्रमा की संख्या 2 है, मंगल की संख्या 3 है, बुध की संख्या 4 है, गुरु की संख्या 5 है, शुक्र की संख्या 6 है, शनि की संख्या 7 है। जब आप अग्नि का वास निकालेंगे तो उसमें भी दिन की संख्या जोड़नी पड़ती है। तो दिन की संख्या यहाँ से रट लो कि दिन की कौन सी संख्या है, बोले दिन की संख्या जोड़ो। बार बार आएगा आपको मुहूर्त निकालने में, दिन की संख्या जोड़ो। अब किस दिन की क्या संख्या है ये कैसे पता, वो हम आपको बता रहे हैं। ये तो आपको पीछे की बात बता दी। अब मैं यहाँ से, ये जो आज का विषय है, किस बार का कौन स्वामी है, तो सूर्य का स्वामी क्या है, सूर्य का स्वामी क्या है, शिव। क्रम से शिवो दुर्गा गुहो विष्णु ब्रह्म इंद्र काल संज्ञका। समझ गए। शिव का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य का स्वामी कौन है, शिव। शिव। शंकर भगवान। चंद्रमा का स्वामी कौन है, दुर्गा जी। दुर्गा। भौम का स्वामी कौन है, विष्णु। गु है। गुजाने। कार्तिकेय। और बुध का स्वामी विष्णु। विष्णु। गुरु का स्वामी ब्रह्म, ब्रह्मा जी। शुक्र इंद्र। शुक्र का इंद्र, और शनि का काल। काल भगवान। काल कौन से भगवान? है काल यमराज, भगवान शंकर भी कहते हैं, भगवान शंकर को भी काल कहते हैं। तो सूर्य का स्वामी क्या है, शिव। सूर्य का स्वामी कौन है, शिव। चंद्रमा का स्वामी दुर्गा, दुर्गा। और भौम का स्वामी गुरु, कार्तिकेय। कार्तिकेय मान, और बुध का स्वामी विष्णु। विष्णु। जब किसी की कुंडली में बुध खराब होता है तो हम क्या कहेंगे, ऐसा करो तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। तो जितनी जल्दी बुध का
उपाय बताने पे लाभ नहीं मिलेगा। आप कहते तो बुध का जाप कर लो, बुध का जाप होता है उससे ज़्यादा लाभ उसके स्वामी का पाठ पूजा करने से होता है ज्योतिष में। अच्छा, छोटे मोटे ज्योतिषी होते हैं वो कह देते हैं हाँ भैया बुध का जाप कर लो। जैसे उदाहरण बताएं, किसी कोई प्रश्न कर दो कि ऐसा क्यों। जैसे किसी के 4 लड़के हैं या 7 लड़के हैं और तुम्हारी लड़ाई हो गई किसी एक लड़के से, उसकी मतलब किसी के 7 लड़के हैं और किसी दूसरे की या पड़ोसी की उसके साथ में से एक लड़के से लड़ाई हो गई और उन लड़कों में से एक की गलती नहीं थी, पड़ोसी की पूरी गलती थी। अब पड़ोसी को लगे कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो 7 लड़कों वाला है और बड़ा सामर्थ्यवान है, बाप भी बहुत सामर्थ्यवान है, मैं क्षमा मांग लूँ तो बढ़िया रहेगा, क्षमा मांग लूँ, हाथ पांव जोड़ लूँ तो बढ़िया रहेगा। तो बताओ उस लड़के के पास जाना चाहिए उस पड़ोसी को कि उसके बाप के पास जाना चाहिए? लड़के के पास जाओगे तो हो सकता है कि उसने मार खाई है, तो हो सकता है कि वो आप क्रोध में किसी कारणवश वो आपको माफ न करे। लेकिन पिता के पास जाओगे तो पिता एक समझदार होता है, उसे पता होता है मेरे साथ लड़का, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। वो कह देगा ठीक है अच्छा माफ़ कर दिया, और जब वो कह देगा माफ़ कर दिया तो लड़का अपने आप कुछ नहीं कहेगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 7 या 9 ग्रह कह लो, यदि किसी ग्रह का अपराध है, ग्रह दोष है और उसके स्वामी से जाके मिल गए तो जल्दी लाभ मिलेगा। और डायरेक्ट उसी ग्रह का जाप पूजा करोगे तो संभावना है कि आपको लाभ न मिले। इसलिए ज्योतिष में, शास्त्र में स्वामी जितने भी सारे, चाहे पाराशर होरा शास्त्र, चाहे जैमिनी शास्त्र, गर्ग संगीता है, ज्योतिष के जितने भी सारे ग्रंथ हैं जहाँ उपायों का वर्णन है, ग्रह के स्वामी का वर्णन विशेष महत्व है। ऐसा नहीं कि ग्रह का जाप नहीं करना चाहिए, ये उदाहरण हमने दिया इसीलिए है कि हम कह दें कि नहीं ग्रह के स्वामी का करना चाहिए तो उसका मतलब ग्रह जाप बेकार हो गया। उदाहरण देने का मतलब है कि कितना महत्व है। राहु का तो जी कौन है? राहु के तो स्वामी कौन है? देवी जी। राहु के तो हाँ, राहु का स्वामी देवी जी। केतु का भी? केतु का जो मंगल का है वही है। शंकर जी भी है, शंकर जी का भी पाठ पूजा जहाँ जाओगे बोले मृत्युंजय करा लो या ये कर लो, तो ये भी होता है। राहु का अगर जा है और आप देवी जी का पाठ पूजा कर लो बहुत जल्दी शांत होता है, ये प्रैक्टिकल है। केतु में मंगल का है? केतु मंगल का, हाँ केतु का मतलब केतु के शंकर जी का कर लीजिए। मंगल का हाँ, केतु के लिए शंकर जी का बड़ा अच्छा उपाय होता है। तो मंगल का कार्तिकी गुह माने, मैं स्वतः से मैं तो नहीं कहीं भूल रहा हूँ, इसलिए मैंने देख लिया। मंगल का क्या है? कार्तिकी। इसको ऐसे कोष्टक में लिख लो, कार्तिकी। कार्तिकी समझ में आ गई बात? बड़ा सरल है। शिवो दुर्गा गुहो विष्णु ब्रह्मे इंद्र काल संज्ञ कह रहे हैं। अच्छा, आप माने कब किसका? ये भी श्लोक तो बता नहीं रहा किसका कौन स्वामी है, तो हम अलग से तुम्हें चार्ट बनाइए तुम्हें समझाने के लिए। श्लोक में कहाँ लिखा है? सूर्यादीनाम, बोले क्रम से सूर्यादीनाम 7 लिख लो। सूर्य आदि मतलब सूर्य है जिसके आदि में ऐसे 7 ग्रह लिख लो। और क्रमाद एते माने इनका क्रम बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, उसी क्रम से इनको बैठा दो। पहले में शिव, दूसरे में दुर्गा, तीसरे में गुह, चौथे में विष्णु, 5वें में ब्रह्मा, 7वें में इंद्र, 6ठे में इंद्र और 7वें में काल। इसी क्रम से बोले बैठा लीजिए। स्वामीना उनके स्वामी बना लीजिए। पर कीर्तिता, इसी प्रकार से उसको अपने आप विचार कर लीजिए। ये तुम्हें समझ में आ गया कि कितना आवश्यक है। चलिए तीसरी बात, छोटी सी बात है, इसको समझ लो। छोटी बात में क्या समझना है कि
शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ ग्रह, सॉरी, शुभ है ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? ये दिन कह लो चाहे शुभ ग्रह कह लो, एक ही चीज है। शुभ ग्रह चाहे दिन कह लो। बोलो गुरुश्चंद्रो बुधा शुक्र शुभ भारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येस्तु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजा। गुरु चंद्र बुध शुक्र, ये कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह। शुक्र, गुरु चंद्र बुध शुक्र कुंडली में बार बार आएगा आपको। बोले इसको शुभ ग्रह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोले इस भाव को शुभ ग्रह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? एक यहाँ भी काम आया कुंडली में, और प्लस मुहूर्त देखने में भी काम आएगा। बोले आज शुभ दिन है कि नहीं? तो गुरु चंद्र बुध और शुक्र, इनको शुभ ग्रह का कहा गया है। बोले क्यों कहा गया, काहे के लिए कहा गया है? बोले शुभे स्मृता, जहां स्मृतियों ने शुभ कार्य करने के लिए कहा गया है वहां शुभ का प्रयोग करो। शुभे स्मृता, शुभ कार्य में ही इसको उपयोग करो। और बोले बाकी बोले 3 बचे। क्रूर, कौन कौन से? भौमार्क सूर्य जा, भौम मतलब मंगल, अर्क मतलब सूर्य, और सूर्य जा माने सूर्य का पुत्र शनि, सूर्य जा मतलब सूर्य के पुत्र शनि। तो भौम अर्क माने सूर्य और सूर्य जा माने शनि। तीनों को क्या कहिए? क्रूर ग्रह कहते हैं इनको। मंगलवार, रविवार और शनिवार। हाँ, इनको क्या कहते हैं? अशुभ दिन भी कहते हैं, अशुभ ग्रह भी कहते हैं, और राहु केतु भी जोड़ लीजिए इसमें। हालांकि इसमें दिन के विषय में है, दिन का अध्याय चल रहा है, और दिन ग्रह एक ही चीज है तो आप जानते ही। बोले क्रूरा तू क्रूर कृत्य शुभ, और जहाँ बोले क्रूर कृत्य करना हो, भाई सभी जगह शुभ कर्म थोड़ी करना है, कहीं कहीं क्रूर कृत्य करने के लिए भी लोग आते हैं, मूर्त पूछने के लिए। जैसे भद्रा, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे मोदी जी ने जब पर्चा भरा था पहली बार बनारस में, सब पंडित बोले भद्रा में इन्होंने मंगलवार के दिन इन्होंने पर्चा भरा है। भद्रा बोले अब तो हार गए। तो लगभग 90-95% ज्योतिषी यही कह रहे थे, सही मुहूर्त में नहीं भरा। जबकि जब एप्लीकेशन भरा जाता है तो बिल्कुल खराब दिनों में, जस्ट उल्टा नेगेटिव में भरा जाता है। मंगलवार भद्रा में भरा था और बड़ा सफल होता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब भी आप एप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र देना हो तो क्रूर कृत्य में माना जाता है। कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको क्रूर कृत्य कहा जाता है, वो आगे चल के बताएंगे आपको। तो क्रूरा तू, जहाँ ये क्रूर, इनको क्रूर ग्रह कहा जाता है, अशुभ दिन कहे जाते हैं, क्रूर दिन कहे जाते हैं। क्रूर कृत्येषु, जहाँ क्रूर कृत्य हैं, गर्म कर्म है, क्रूर कर्म है, वहाँ क्रूरा तू, वहाँ क्रूर दिन ही काम आएंगे। बार बार तुम्हें काम आएगा। शुभ ग्रह किसे कहते हैं, शुभ दिन किसे कहते हैं, अशुभ दिन किसे कहते हैं? गुरु चंद्र बुध शुक्र शुभ दिन, और भौम अर्क सूर्य दिन। तो मैं तुम्हें दिन पूछेंगे, बताओ भैया दिन कब है? जब कोई मर जाता है दिन बताओ, या स्नान बताओ। तो स्नान में जो तो क्रूर ग्रह देखे जाते हैं, या जब कोई खत्म हो जाता है तो उसका दिन कब है। तो ऐसे कई जगह जो तो क्रूर शुभ अशुभ ये सब देखे जाते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे कहाँ शुभ दिन की आवश्यकता है, जहाँ अशुभ दिन की आवश्यकता, क्रूर दिन की आवश्यकता है, वहाँ इसका उपयोग कर लेना। लेकिन उपयोग तो जब ही कर पाओगे जब आपको यह मालूम पड़ेगा कि शुभ कौन है, अशुभ कौन है। सिया वर रामचंद्र की जय।